मैंने किराड़पुरे में रहा, 40 साल से रहा, लेकिन वहाँ कभी 40 साल के अंदर वहाँ हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, वहाँ कभी कुछ जात पात नहीं हुई। और आज ये 2014 से क्या वजह हो गई थी यहाँ पे दंगा हुआ। लोकसभा के कुछ तो सियासत के अंदर जो तो खिदमत तो नहीं करते, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल मुसलमानों को करते हैं ना, खुद के अपने तिजोरियाँ भरते। पैदल दौरा करते जाऊँगा इंशाल्लाह, हर तमाम महल्ले के अंदर 30 वार्डों के अंदर मेरा सर्वे रहता रहेगा, उनके तमाम लोगों का मसाइल पूछे जाएंगी। यार हर आदमी के ऊपर जाकर इनको पूछा जाएगा आपका क्या मसला है, क्या काम करना है। सिर्फ पहली सीटी बजी आतू साहब की, दूसरी बजी है जो तो इम्तियाज अली साहब की, तीसरी बजी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की, और चौथी बजी जो है तो अपने अफसर खान साहब की। ये चारों की सीटी बजा दी हमने। एजुकेशन है, दवाखाने के मसले हैं, मेडिकल के मसले हैं, हाँ इनके रोजी के सवाल है, कंपनियों को इनके अंदर इनको लगाना है। फिर तमाम जो है तो मेरे नारे गाँव के अंदर आज विकास नहीं है। मैं सेकुलर ख्याल रखने वाला हूँ, मैं जात पात भेदभाव, मैं पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। अरे भाई जरा फिरोज भाई, सर आज आपने 4 लोगों की सीटी बज गई, 4 कैंडिडेट है मेरे साथ में, सीटी बजा दी है। सर आज आपने सीटी बजा के किसकी सीटी बजाई आज? देखो, एक पहली सीटी बजी आतू साहब की, दूसरी बजी है जो तो इम्तियाज अली साहब की, तीसरी बजी डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की, और चौथी बजी जो है तो अपने अफसर खान साहब की। ये चारों की सीटी बजा दी हमने, और इंशाल्लाह इनकी सीटी बजने वाली है। इसी सीटी इसलिए बजने वाली है क्या इन्होंने जो है तो लोगों को गुमराह करने का काम किया, एक दूसरे को जो है तो आज देखो, आज मुसलमानों को जगह जगह जो है तो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, और साफ खान जो है तो सिर्फ जनता के अंदर काम करता है, मुसलमानों का काम करता है, और ये गुमराह करने का काम करते हैं, इसलिए इनकी सीटी बजाना मंजूर नहीं है। सर डॉक्टर गफ्फार कादरी आप खुद कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अफसर खान साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज आपकी सीटी क्यों बजेगी? मैंने कहा बोला दुश्मनी करके, मैंने कहा बोला दुश्मनी, मेरा तो दोस्त ही है ना, लेकिन इलेक्शन में इसलिए खड़ा करा हूँ कि भाई ये कौम का काम नहीं करते ना, ये काम इसलिए मैं इसलिए खड़ा हूँ, हाँ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे को कौम का काम करना है, मेरे को कौम की खिदमत करना है, तमाम मसाइल के जो मसले सॉल्व करना है, जैसा एजुकेशन है, दवाखाने के मसले हैं, मेडिकल के मसले हैं, हाँ इनके रोजी के सवाल है, कंपनियों को इनके अंदर इनको लगाना है। फिर तमाम जो है तो मेरे नारे गाँव के अंदर आज विकास नहीं है। मेरे नारे गाँव के अंदर आज बोले तो यानी पूरे रोडों का जो मसले है, ड्रेनेज के मसले हैं, पानी के मसले हैं, तमाम मेरे नारे गाँव के अंदर ये मसले सॉल्व करना है, इसलिए मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। इनको जो तो ये सिट्टी बजाने का मेरा मकसद हुई है, ये कुछ काम करते नहीं है, पिछले 5 सालों ये कुछ काम करते नहीं है। इन्हों सिर्फ आश्वासन देते, 5 साल में आते हैं और एक बार चले जाते हैं, लोग बोलते हैं हम इलेक्शन में लड़ रहे हैं, आपका काम करेंगे, काम करते नहीं, काम करना तो छोड़ दो, हम ये फोन भी नहीं उठाते। सर ये आप बार बार जो कौम मिल्लत की बात करते हैं, सियासत में दीन का काम नहीं है ना, इसमें तो कौम मिल्लत का नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा बोला तबलीग, कौम मिल्लत एक अरबी अल्फाज है, कौम है मिल्लत, मिल्लत बोला तो मुसलमान, आमतौर पर सियासत कौम में मिल्लत तबलीगी जमात का बात नहीं कि मैं कौम मिल्लत, वो तो आम जनता की जो तबलीगी जमात की जो बात होती है उसका लैंग्वेज अलग होता है। ये कौम मिल्लत जो है तो मिल्लत बोले तो ये मानता हूँ जमात का काम नहीं है, यह सियासी का काम है, लेकिन जो अल्फाज होते कौम मिल्लत यानी मुस्लिम, ये आदमी के समझ में आना यानी हमारी कौम की मिल्लत यानी कौम के मुसलमान, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। यहाँ ये तबलीग जमात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जमात का काम नहीं है, मैं सियासत लड़ रहा हूँ, और सियासत इसलिए लड़ रहा हूँ, देखो काम तो एतबार से खिदमत का हर तरीके से होता है, कोई जो है तो दीन के एतबार से करता है, कोई सियासत के एतबार से करता है, शर्त ये है उसकी इखलास उसमें देखा जाता है, ये कितना अपनी ईमानदारी से जो है तो कौम की खिदमत कर रहा है। और कौम की खिदमत ये नहीं है भाई, सियासी शौर में भी जो खिदमत करने का इंसान को जज्बा होना चाहिए। ये कुछ तो सियासत के अंदर जो तो खिदमत तो नहीं करते, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल मुसलमानों को करते हैं ना, खुद के अपने तिजोरियाँ भरते, लाखों करोड़ के ये मालिक हो जाते, लेकिन जनता को इस्तेमाल करके जो तो इलेक्शन में चुन कर आते, बाद में इनका कुछ काम नहीं करते। मैं वही मकसद के लिए खड़ा हूँ कि मैं कौम की खिदमत कर सकूँ। ये आमतौर पे पब्लिक गुस्से में आ रही है कि कौम मिल्लत का बार बार नाम लिया जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनली ओपिनियन नहीं है। देखो समझदार आदमी समझता है, सुने क्या, जैसा कहा ना कि मैं एक मराठा योद्धा जाने के बने यानी मराठा सोच, हमारे हिंदी अल्फाज उर्दू अल्फाज में कौमी मिल्लत, सुने क्या, कौमी मिल्लत की बात करना ये गलत है। जो समझता है वो समझेगा, जिसको नहीं समझता है वो गलत बात करेगा, लेकिन मेरे अल्फाज हमेशा कौमी मिल्लत के साथ में है। ये मैं हमेशा ये बात करते रहूँगा, कौमी मिल्लत हमारे ईमान वाले भाई की बात करते रहूँगा। मुझे उनका सहारा चाहिए, उनकी खिदमत भी करना चाहिए, उनकी खिदमत के लिए मैं तैयार हूँ। मैं ये क्या बोलूँगा, मुसलमान
ये मैं मुसलमान एक मादरी ज़बान हो जाती है, मुसलमान मादरी ज़बान बोलते हैं इसको, मुसलमान मुस्लिम ये मादरी ज़बान है। पब्लिक भी तो इस्तेमाल करता है, मैं पब्लिक के वास्ते सेवा के वास्ते खड़ा हूँ, विकास के लिए खड़ा हूँ। देखो मैं सबसे पहली बात तो मैं सेकुलर आदमी हूँ, मैं सेकुलर ख्याल रखने वाला हूँ। मैं जात पात भेदभाव, मैं पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी को चाहिए कि हर धर्म हर जाति को लेकर चले, हर समाज को लेकर चले। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मुसलमान का रहबर बनकर रहे, क्या ऐसा नहीं कि मैं दलित का रहबर बनकर रहे, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू का जो है तो रहबर बन के रहे। तो जो तमाम जो है तो हिंदुस्तान का है, हमको गर्व और फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तानी सच्चा हिंदुस्तानी वही होता है जो सर्व जातीय सर्व धर्म को लेकर चलता है और भाईचारगी का पैगाम देता है और मोहब्बत का पैगाम देता है। ये ऐसा नहीं फलां के धर्म के बारे में बोल दिया, फलाना वो धर्म के बारे में बोल दिया, किसी के मज़हब के बारे में टिप्पणी कर दी, वो इंसान की इंसानियत नहीं है। और मैं तो समझता फिर ये तो सबसे बड़ा आतंकवादी है और सबसे बड़ा देशद्रोही है जो किसी की धर्म की टिप्पणी करता है और किसी धर्म की मजाक उड़ाने का काम करता है। वो यहाँ का हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता और अच्छा सच्चा हिंदुस्तानी वही हो सकता है तमाम जाति को लेकर चले, तमाम धर्म को लेकर चले। मेरा वो काम नहीं है ये जो पाखंडी लोग जात पात भेद करते यानी BABT है ना, यानी ABT मार्केट में ABT घूम रही है, ABC सी बोल रहे हैं, ABC ये जो टीम कर रही है, मेरा वो काम नहीं है। मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चे काम करता हूँ और मुसलमानों के अंदर तमाम जाति के अंदर मैं खिदमत को अंजाम देता हूँ। सर, अब जीत के आने के बाद में कैसा विकास करने वाले हैं? जीत के आने के बाद कैसा विकास करने वाले हैं? देखो मैं सबसे पहले यहाँ का पानी की समस्या करूँगा, सॉल्व करूँगा, बच्चों को एजुकेशन अच्छे से अच्छा दूँगा, बच्चों को IPS डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करूँगा, इस पर ज़्यादा मेहनत करूँगा और तमाम जो है तो यहाँ पे मेडिकल के बारे में करूँगा। और नारे गाँव के अंदर सबसे पहले मैं जो है मिनी घाटी लाऊँगा, क्योंकि ताकि यहाँ पे 50 से 60 हज़ार लोगों की आबादी हो चुकी है। मैं वादा करता हूँ ऐसी बड़ी मिनी घाटी यहाँ पे लाऊँगा, तकरीबन लोग सोचेंगे कि ये बड़ी घाटी है, एक बेहतरीन मिनी घाटी लाऊँगा। और दूसरा जो है तो इनको रोजी रोटी का मसला सॉल्व करूँगा। आज औरंगाबाद के अंदर रक्शे वाले हैं, क्योंकि हमारे नारे गाँव के अंदर हज़ारों रक्शे के इनके मसाइल को सॉल्व करूँगा। क्या भी रक्शे वालों को अत्याचार ज़्यादती होती है और इनको पुलिस वाले अत्याचार करते हैं, इनको बिल्कुल इनकी मदद भी करूँगा। और आज हथगाड़ियाँ के मसले जो कॉरपोरेशन की तरफ इनको तकलीफ दिया जाती है, उनकी भी जो है तो मसले सॉल्व करने का काम करूँगा। उनको जो है ऐसी जगह दिलाऊँगा इंशाअल्लाह, वो कि हमारे के जो तो एक बिल्कुल कॉरपोरेशन की तरफ से उनको एक अच्छी सुविधा होगी। हर हथगाड़ियाँ लगाने की जगह का मैं उनकी व्यवस्था करूँगा, उनको जगह दिलाने का काम करूँगा। तमाम जो है तो मसाइल के जो भी है, हर मसले पुलिस स्टेशन के मसले हैं, कोई भी तमाम मसले के अंदर मैं खड़ा रहकर जो है तमाम लोगों की खिदमत को अंजाम। अब देश भर के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, नौजवानों को रोजगार नहीं है, महंगाई सर पर चढ़ रही है, इस बारे में आप क्या आवाज़ उठाइए? देखो हमारे पाखंडी, हमारे जो आज हिंदुस्तान के राजा कहा जाता और सबके पंतप्रधान है, इन्होंने वादा किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी को पढ़ाया ना बेटी को बचाया। आज जगह जगह पे सबसे ज़्यादा 2014 के से आज तक आज बलात्कार को जैसे सबसे ज़्यादा अंजाम दिया गया तो वो बलात्कार है। इन्होंने वादा किया था और ये भी कहा था कि आप बेटी पढ़ाओ ना बेटी बचाओ, ना बेटी को पढ़ाया ना बेटी की इज्जत बचाई। कई जगह जो है तो हमारे बेटियों की इज्जत बता गई, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। मैं तो बोलता है कि ऐसा कानून पास होना चाहिए कि जो भी अगर से किसी बहन बेटी के ऊपर हाथ डालता है और उसके ऊपर अत्याचार करता है तो इसको डायरेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए, इसको छूट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से इसका एक कानून पास होना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले 5 सालों में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब और आमदार अतुल सावे साहब ने पूर्व का विकास नहीं किया? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल तो लगता है कि औरंगाबाद का अतुल सावे के इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से औरंगाबाद का नाम गया है। ये जो नाम गया ना, एक तो दोनों ने विकास भी नहीं किया, यहाँ पे अतुल सावे भी नहीं किया ना इम्तियाज़ जलील ने भी किया। ये दोनों ने इधर हिंदुओं को गुमराह करे, उधर तो उन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया। और सबसे ज़्यादा तो मैं इस्लाम लगूंगा कि इनकी मिली भगत चाट भाट है कि इनका जो नाम गया औरंगाबाद शहर का, ये अतुल सावे और जो तो इम्तियाज़ जलील की साठ घाट और जितने भी यहाँ के BJP के नेता थे, इनके नेताओं से मिलजुल कर जो तो औरंगाबाद का नाम को मिटा दिया गया। और जो है तो यहाँ पे राम मंदिर जैसे इलाके के अंदर दंगे का जो है तो इसको नाम दिया गया, वहाँ पे दंगा हुआ तो इनकी वजह से हुआ। मैं तो इस्लाम लगाऊंगा, क्योंकि आज ये राजकारण के अंदर ये सिर्फ राज के पक्षी का, अगर ये चाहते तो ये दंगा नहीं होता। जबकि मैं 40 साल से नारेगांव के अंदर रहा, अपने किराड़पुरे में रहा, 40 साल से रहा, लेकिन वहाँ कभी 40 साल के अंदर वहाँ हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, वहाँ कभी कुछ जात पात नहीं हुई। और आज ये 2014 से क्या वजह हो गई थी यहाँ पे दंगा हुआ। लोकसभा के टाइम आपने IMIM को पाठिंबा दिया था,
कैसा लगता है मैंने इसलिए मैं उनको समर्थन किया था वाला पाखंडी बीजेपी शुरू करने आ गया। मैंने इसलिए समर्थन किया कि जो तो हमारा दुश्मन औरंगाबाद के अंदर खड़ा ना हो जाए। हाँ, इसलिए मैं समर्थन किया था। मैंने वो विद्या जी को समर्थन थोड़ी दिया था भाई। वो से बहुत सी सीटें खड़ी आ रही है, मुस्लिम नौजवान भी है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं? देखो, सीधा मुसलमान होशियार हो गया। नहीं, मुसलमान होशियार हो गए भाई। कोई बटने वाले नहीं है, 50 खड़ने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक जिसको वोट देने का उसको बराबर देंगे। इनको इनका घर का रास्ता बताएंगे। अवकाश जो है, जिन्होंने जो कुछ ले दे के क्या करे पता नहीं मुझे, लेकिन आज इनको जो तो जनता की है तो इनको सबको मालूम हो चुका है ये क्या चाल चल रही है। छोटे मिट्टू चिट्टू मिट्टू खड़े ना, तो मुझे उनको बुरा बोलने का अधिकार तो सबका खड़े रहने का, लेकिन जनता ये सोचेंगे मैं काम करने वाला कौन, विकास करने वाला काम, सोशल वर्क का काम करने वाला कौन, जनता के अंदर रहने वाला कौन, तमाम मसाइल को सॉल्व करने वाला कौन, ये जनता फैसला करेंगे। उसको जनता चुप कर देंगे। जनता बोलते इनको घर का रास्ता बताने वाली है। इनको कितने वोट मिलेंगे आपने जो है तो 24 तारीख को देख लेना। जनता बिल्कुल देख कर दोस्त समझ कर मारेंगी किसको वोट मारना है करके। ये जनता के ऊपर फैसला है। पूर्व के अंदर 4 बड़े बड़े कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं। आपको क्या लगता है किसके साथ आपकी टक्कर है? मेरे अतुल सावे के साथ, बाकी किससे टक्कर नहीं मिली। मेरे को हमारी एमआईएम से टक्कर है। कौन बोला है? अतुल साहब बीजेपी वाले 4 मरतबा सीटें बजाई। सीटी तो मैं सबकी बजाने वाला। अतुल सावे की तो सबसे पहले बजाऊंगा। सबसे पहले बजाऊंगा तो अतुल सावे की बजाऊंगा। दूसरे नंबर पे इम्तियाज जलील, तीसरे नंबर पे जो है तो डॉक्टर गफ्फार कादरी, चौथे नंबर पे जो है तो अफसर खान साहब। ये चारों की सीटें मैं बजाने वाला हूँ। सीटी इसलिए बजाने वाला हूँ, इन्होंने सबको जो है तो गुमराह करने का काम किया, कोई विकास का काम नहीं किया। तमाम जगह लोगों को जो है तो इन्होंने वर्गलाने का काम किया। सिर्फ आश्वासन देकर गए। आप ये साइफान पठान आ रहा है, आपका विकास होगा, आपकी हर चीज़ के मसाइल का सॉल्व होगा। आपका हर वक्त जो है तो मैं पैदल दौरा करते जाऊंगा इंशाल्लाह। हर तमाम महल्ले के अंदर 33 वार्डों के अंदर मेरा सर्वे रहते रहेगा। उनके तमाम लोगों का मसाइल पूछे जाएंगी। यानी हर आदमी के ऊपर जा जाकर इनको पूछा जाएगा आपका क्या मसला है, क्या काम करना है। पूर्व की जनता कैसे कर रहे हैं? पूर्व के अंदर सर्वे कैसे कर रहे हैं? सर्वे मेरे डोर टू डोर पूर्व के अंदर चालू है। तमाम लोगों से मेरी बातचीत चालू है। हर जगह मेरे आदमियाँ भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। मैं खुद जाती जाकर मिल रहा हूँ। मेरी मीटिंग हो रही है, हर जगह मीटिंग हो रही है। और एक रैली मेरी यहाँ पे जंक्शन रैली निकलने वाली है इंशाल्लाह। बहुत बड़ी रैली निकली है। ये जब ये रैली देखेंगे तो इंशाल्लाह इनकी पैरों की नीचे ज़मीन खिसक जाएंगी। और मेरा दूसरा मसला रहेगा यहाँ पे जो है तो जनता दरबार लगाया जाएगा। हर इतवार के दिन जनता दरबार होंगे। जनता दरबार में जो है तो लोगों का मसाइल सुनने का काम किया जाएगा। जिसके जो भी मसले हैं जनता दरबार के ज़रिए से जो है तो मसलों को सॉल्व किया जाएगा। सर जनता दरबार सिर्फ इलेक्शन में लगेंगे, बाद में बंद? हमेशा के लिए बोल रहा हूँ। इलेक्शन में कहा जनता दरबार लगा रहे हैं। तो जनता दरबार उसी वक्त लगेंगे जब मैं चुन कर आऊँगा। जब उनके मसले जो भी रहेंगे, उनकी समस्या रहेंगी, वो समस्या के बारे में पूछा जाएगा। आपकी क्या तकलीफ है भाई, आपके क्या मसले हैं, ये तमाम बातें जो है तो जनता दरबार के अंदर होंगी। और वो जनता दरबार हर इतवार के दिन लगाए जाएंगे। मुस्लिम दानिशवर और उलमा इकराम ने बहुत बड़ी मीटिंग की थी कि वोट डिवाइडेशन न हो। कुछ लोगों ने कल अपना नामांकन विड्रॉल भी किया है कि आपने क्या सोचा कि मैं लड़ूँ बोल के? उलमा इकराम ने ये बात की कि मैं कौन सी कैंडिडेट को चुनकर ला रहा है। ये बात हुई कि मीटिंग के अंदर? मैं किसी तरह मीटिंग नहीं। फिर जनता फैसला करेंगे। साहब निशानी आपकी? मेरी निशानी सीटी है भाई। बटन नंबर, बटन नंबर कुछ? सर एक जैसा सवाल। कि एसडीपीआई जो हमेशा एमआईएम की मुखालिफत करती थी, कल उन्होंने समर्थन दिया एमआईएम को। किसने? एसडीपीआई। SDPI एक दिन पहले तो उन्होंने कहा कि खुलेआम की बीजेपी की भी टीम है और मैंने समर्थन करा। आप बोलेंगे भाई तुमने भी तो उनको समर्थन किया। मैंने समर्थन इसलिए किया था कि कोई पाखंडी बीजेपी सरकार यहाँ पे औरंगाबाद के अंदर फिर से कोई कदम ना जमा ले। मैंने इसलिए समर्थन दिया था। आप देखो ये दूसरी पहली बात बोल रहा मैं, जैसा SDPI ने जो तो समर्थन किए, किधर से किए समर्थन? पूर्व से दिए। और मध्य से क्या है? मध्य से क्यों नहीं दिए इन्होंने समर्थन? भाई मध्य से भी देना चाहिए था ना। तो खुलेआम समझ में आता था कि वाकई में दिल से समर्थन कर रहे हैं, दिल से समर्थन कर रहे हैं। तो दिखलावा कुछ, अंदर से कुछ, जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ, यही लोगों की हरकत होती है। और साइफान पठान दिलो जान से और जो भी बात करता है दिल खोल कर करता है और सच्ची दिल से करता है। आज आम खास मैदान के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की आज सभा है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हज़ारों की तादाद में वो पहुँचेंगे लोग? मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन वहाँ पे जनता जो पहुँचेगी उन्होंने ये पूछना चाहिए। जनता ने ये पूछना चाहिए कि अकबर
क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये करूँगा, ये वक्त पे जो है तो मैं मेरी अपील है, देख साहिब खान पठान आपके अंदर खड़ा है, मुझे बहुत प्यार मिल रहा है जनता से, मेरे को जनता ने खड़ा किया है। और मेरी जनता से एक अपील है, इस मर्तबा जो है तो फुल तादाद के अंदर चुना कर ला के देखिए, मैं आपके वादों के अंदर खरा खरा उतरता या नहीं उतरता, आपका काम करता नहीं करता, आप आगे देख लीजिए। लोगों ने तो वादा करे हुए हैं, लेकिन आपके कोई मसले सॉल्व नहीं हुए हैं। लेकिन साहिब खान पठान वादा करता है इंशाअल्लाह हर समस्या का मसला सॉल्व किया जाएगा, हर आपकी जो तो काम किया जाएगा, जो भी मसले होंगे इंशाअल्लाह